बात। अभी इस वक्त लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं मुझसे भी और बाकी लोगों से भी, ये एडवाइस पसंद करते हैं, और मेरे ख्याल में ये एडवाइस अच्छी नहीं होगी आपको फ़िलहाल अगर दी जाए कि, या आपसे ये बात की जाए कि एमडी कैट बहुत बुरा था, एमडी कैट बहुत मुश्किल था, ठीक है, आपके साथ बहुत जुल्म हो गया, आप तो कहीं के नहीं रहे और ये तो बड़ा जुल्म है, बच्चे एक एक साल जनाब पढ़ते हैं, फिर ये हो जाता है। मतलब अगर मैं इस तरह करूँगा ना तो हो सकता है कि ये एडवाइस कुछ ना कुछ ठीक हो और आप भी ये सुनकर आपको अच्छा लगे, और आप हो सकता है आपके साथ कुछ, आप में से कुछ के साथ इनजस्टिस भी हुआ हो, लेकिन इन द लॉन्ग रन क्या होगा कि आप अब, और जो लोग रिपीट करना चाहते हैं उनके लिए तो ये डिज़ास्टर है ना, कि अगर वो एक्सेप्ट कर लेंगे ना ये बात कि पीएमसी ने ये किया, यूएचएस ने ये किया, ठीक है, पढ़ें तब भी मार्क्स नहीं आते, तो उनका जो मोटिवेशन लेवल है ना, उनकी जो डेडिकेशन है वो बहुत कम हो जाएगी और वो अच्छी तरह से काम नहीं कर सकेंगे, ठीक है। और जिन्होंने दूसरी फील्ड में भी जाना है उनके लिए भी एटीट्यूड सही नहीं होगा, क्योंकि उनको भी एनर्जी चाहिए ना मूव ऑन करने के लिए, तो ये चीज़ उनकी एनर्जी को बहुत डाउन करेगी, ठीक है। तो अब जो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जिस पर्सपेक्टिव पर हो, जो चीज़ समझो, वो ये है कि जब इस तरह होता, मैं एक बात करता हूँ अक्सर कि आप किसी को भी अलाउ ना करें कि वो आपको थोड़ा सा भी हर्ट कर सके, थोड़ा सा भी आप किसी को अलाउ ना करें कि आपको हर्ट कर सके, लेकिन जब कुछ हो जाए, ठीक है, तब अगर आपके हाथ में है, ठीक है, तब आप जाने दें, ठीक है। अगर तो आपके हाथ में है कि आप उसको दोबारा हर्ट नहीं करने दे सकते तो आप करें, ठीक है। लेकिन अब ये चीज़ें जो है ना, ये हमारे हाथ में भी नहीं होती, ठीक है। गवर्नमेंट क्या कर रही है, फ़लानी बॉडी क्या कर रही है, फ़लानी बॉडी क्या कर रही है, मतलब पिछले साल कितने प्रोटेस्ट हुए, फिर इस साल दोबारा टेस्ट में डिस्क्रिपेंसीज आपके मुताबिक थी ना, ठीक है। तो ये चीज़ आप मतलब इसको ज़रा फोकस करें कि ये चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब मैं चाहता हूँ कि आपका एटीट्यूड इस तरह का हो कि ठीक है, ये हमने मतलब किया, टेस्ट दिया, हमारे मार्क्स कम आए, एक्सपेक्टेशन से कम आए, नो आई विल फाइट बैक। अब फाइट बैक का मतलब ये नहीं कि आप जाके प्रोटेस्ट करो, ठीक है। फाइट बैक का मतलब ये है कि आप उठो, ठीक है, कमर बस्ता हो जाओ, मेहनत करो, किसी और फील्ड में जाना है किसी और फील्ड में जाओ, रिपीट करना है, जितना जल्दी हो सके बुक्स खोलो, ठीक है, कुछ रेस्ट कर लो, फिर बुक्स खोलो, पढ़ाई शुरू करो, अगले साल मेरिट बनाओ, ठीक है। दिस इज़ व्हाट यू कॉल्ड फाइट बैक। अगर आपको मैं अपनी मिसाल दूँ तो जब फर्स्ट ईयर एफएससी का रिजल्ट आया तो मेरी एक्सपेक्टेशंस क्या थी मैं आपको बताता हूँ। आप सब लोग इसी वजह से हर्ट हो ना कि आपके मार्क्स जो हैं वो एक्सपेक्टेशन से कम आ गए हैं, ठीक है। दिस इज़ द मेजर रीज़न दैट्स हर्टिंग यू, दिस इज़ द मेजर थिंग दैट्स हर्टिंग यू। आपको ये टेंशन है कि यार मार्क्स कम आ गए एक्सपेक्टेशन से। मैंने जब पेपर दे दिए, ये नहीं कि पेपर देने से पहले मेरी एक्सपेक्टेशन थी और फिर पेपर्स में मैंने अच्छा नहीं परफॉर्म किया, मैंने जब पेपर्स दे दिए उसके बाद मैं इस कंक्लूजन पर पहुंचा और मेरी बहुत ज़्यादा इनकी गट फीलिंग थी, मुझे लगता था, कॉन्फिडेंट था मैं इस बारे में कि मेरे मार्क्स जो है ना वो 460 470 प्लस आएंगे आउट ऑफ 500, 505, ठीक है। लेकिन जब रिज़ल्ट आया तो मेरे मार्क्स थे 422, जो यानी कि मेरे जो सारे ड्रीम्स का वो महल था ना वो कचरा कचरा हो गया, ठीक है, वो टुकड़े टुकड़े हो गया। उसके बाद मैं काफ़ी यानी कि थोड़ा सा काफ़ी डिसअपॉइंट हुआ और मेरा कॉन्फिडेंस लूज़ हुआ, ठीक है। लेकिन उस वक्त मेरी एक मैम थी जिन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि बड़ा यानी कि जुल्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया, उन्होंने मुझे आगे देखने का पर्सपेक्टिव दिया कि आगे देखो अब, ठीक है, सेकंड ईयर में मेहनत करो, फिर एमडी कैट में मेहनत करो, ठीक है। अच्छा, तो इससे मुझे एनर्जी मिली, एक पुश मिला, ड्राइव मिला, मैंने स्टडी अपनी मतलब कंटिन्यू रखी। अगर मैं कहता कि यार सिस्टम ही ख़राब है, ये तो ये है, ये तो वो है, तो मैं सेकंड ईयर में भी कुछ ना करता, मैं एमडी कैट में भी कुछ ना करता। अच्छा, सेकंड ईयर मैंने दिए टेस्ट, एग्ज़ाम्स दिए, फिर मेरे इतने मार्क्स अच्छे नहीं है, 444 है, कुछ इंप्रूवमेंट हुई। अपने फॉल्ट्स भी क्योंकि होते ही होते हैं, और जब बंदा मेहनत करता है ना तब बंदे को रियलाइज़ होता है कि बंदे के भी फॉल्ट्स हैं कुछ जो अब उसने कवर किए हैं। अच्छा, एमडी कैट दिया, अब एमडी कैट में मेरे जो जब मैंने की चेक की तो मेरे आए 992 मार्क्स, लेकिन जब ऑफिशियल रिजल्ट आया तो मेरे मार्क्स आए 938। अब ये अगेन एक मेरे लिए बड़ा हार्ट ब्रेक था, ठीक है, कि मैंने मार्क्स एक्सपेक्ट किए इतने ज़्यादा और आगे मेरे इतने कम। लेकिन मैं आपको इस पॉइंट पर तो बड़ा कॉन्फिडेंटली बता सकता हूँ कि मैंने बिल्कुल ये पर्सपेक्टिव रखा कि ये मेरी गलती है, मैंने की सही चेक नहीं की होगी, ठीक है, मैं कोई ब्लंडर करके आया हूँ। एंड दिस पर्सपेक्टिव हेल्प मी अ लॉट। अगर मैं उस वक्त इस पर्सपेक्टिव पर ना होता ना तो मैं मेहनत ना करता।
अब मैंने कहा कि यार मैंने कमज़ोरी दिखाई, मेरे इतने कम मार्क्स आ गए, ठीक है। अब मैंने दोबारा मेहनत शुरू की, लेकिन अब मैंने सही करके मेहनत की, ठीक है, मज़ीद यानी कि, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि वाकई मेरे अंदर वीकनेसेस थी। जब मैंने उनको ओवरकम किया ना, मैंने जब खुद को सही करके एक्सप्लोर किया, अब तो ये ट्रेंड बन चुका है ना कि आप ब्लेम करते रहते हैं। बहुत सारे लोग इस तरह करते हैं, कुछ लोगों के साथ वाकई इंजस्टिस होता है, लेकिन कुछ ये ट्रेंड भी बनता जा रहा है, ठीक है, कि जो आप बताएं कि 3000 बच्चों का एडमिशन शुरू से हो रहा है, उसके अलावा बाकी बच्चों के साथ क्या होता है, वो फेल हो जाते हैं, मतलब उनका एडमिशन नहीं होता। इट इज़ मतलब ये हो ही रहा है, ये कोई नई बात नहीं है कि इस बार इतने बच्चों का एडमिशन नहीं होगा। 3000 बच्चों का हो जाना, बाकियों का नहीं होना, ये यही चलता आ रहा है बस, ठीक है। तो मैंने मेहनत की, अच्छी मेहनत की, पढ़ाई की, और मेरे जो FSC के मार्क्स थे वो भी 947 से 1031 हो गए, और MD कैट के मार्क्स थे वो पहले 83-84% आए थे शायद, और अब इस बार 95% आए। तो कहने की बात यह है कि अगर अपने लाइफ में मूव ऑन करना है ना, तो ये विक्टिम पर्सनैलिटी प्ले ना करें आप, ठीक है। सिस्टम को लेकर मैं मानता हूँ डिस्क्रिपेंसीज होंगी, मान लिया, ठीक है, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते। प्रोटेस्ट वगैरह या ट्विटर ट्रेंड्स, एक्सपीरियंस है, तकरीबन 5 साल से MD कैट की गेम को देख रहा हूँ, ठीक है, 2018 से लेकर 2022 तक। ट्रेंड्स से कुछ नहीं होता, ठीक है। आप लगे रहें, ट्रेंड्स बनाएं ट्विटर पर, ठीक है, इससे ये होगा कि आप एक फॉल्स होप पालेंगे, फिर वो होप ब्रेक होगी, आपका मोरल डाउन हो जाएगा। फिर आपको कोई फॉल्स होप देगा कि हम केस करते हैं, फिर आप एक होप लगाएंगे, फिर आपकी होप ब्रेक होगी, आपका मोरल डाउन होगा। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये आपकी एनर्जी वेस्ट करेगा, आपका मोरल डाउन करेगा, और आप अगर MD कैट रिपीट करेंगे तब भी आप मज़ीद कुछ इतनी एनर्जी उसमें इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, और अगर आप किसी और फील्ड में जाएंगे तब भी आप कुछ इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये आपको लाइफ में चलने के लिए आपका ये एटीट्यूड नहीं चलेगा। तो मैं गाइडलाइंस बना रहा हूँ, अभी हम एक रिपीटर्स के लिए प्लेलिस्ट बनाएंगे। पिछले साल हमने MD कैट की प्लेलिस्ट बनाई, ASUR MD कैट, जिसमें हमने 60 वीडियोज़ यानी कि 60 वीडियोज़ हमने अपलोड की, और अल्हम्दुलिल्लाह आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। इस साल मैं कोशिश करूँगा कि मज़ीद अच्छी वीडियोज़, ठीक है, हम दोबारा से एक नई प्लेलिस्ट बनाएंगे जो ASUR MD कैट 2023, ठीक है, इसके लिए होगी, और साथ रिपीटर्स के लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बनाएंगे, ठीक है। तो जो लोग भी MD कैट रिपीट करना चाहते हैं, या MD कैट के स्टूडेंट्स हैं, फ्रेशर्स हैं, FSC वाले मुझे देख रहे हैं, तो वो इन गाइडलाइंस को फॉलो करें। इंशाल्लाह हम कुछ ना कुछ अच्छा करके इस प्रोसेस से निकलेंगे। अगर तो हमने एडमिशन ले लिया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर एडमिशन ना हो सका तो हम इस प्रोसेस से बहुत कुछ सीख लेंगे। मैंने एक बात सुनी थी, उसमें बड़ी मज़ेदार बात थी कि अगर आपकी कुछ अचीवमेंट होती है ना, आपने कुछ अचीव करते हैं आप, ठीक है, तो आप उसके साथ उसकी कॉस्ट पे करते हैं, ठीक है। यानी कि आपने, एक बंदा है वो बहुत मेहनती है, ठीक है, तो उसकी सोशल और पर्सनल लाइफ अफेक्टेड होगी, ठीक है। यानी कि बंदा कहता है कि मैंने ये काम कर लिया, तो हम उससे क्वेश्चन पूछेंगे कि एट व्हाट कॉस्ट, कि क्या कीमत अदा की। और कोई बंदा कहेगा कि मैं फ़ेल हो गया, तो हम कहेंगे कि क्या सीखा इससे, व्हाट डिड यू लर्न, ठीक है। तो अगर कामयाब हो गया तो कोई कीमत देनी पड़ेगी, और अगर नाकाम हो गया तो कुछ सीख लेगा। तो दोनों सिनेरियोज़ में वी आर नॉट एट लॉस।